ओके गाइस, तो जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्प्रिंग जेडीबीसी होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है, एक्सएमएल फाइल में किस क्लास के लिए हम लोग को बीन डिफाइन करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, क्या स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के। तो ये सारा कुछ हम लोग कल की वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। किसकी मदद से? स्प्रिंग जेडीबीसी का यूज करेंगे। उसमें एक टेम्पलेट क्लास प्रोवाइड की जाती है, उसकी मदद से हम मेथड का यूज करके वहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स की ओर। तो ये हमने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आपको भी पता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। हमको मैवन प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो अदर्स पे जाएंगे। अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मैवन प्रोजेक्ट ये वाला शो कर रहा है। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क स्पेस लोकेशन अपन हम लोगों को सेम रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कैटलॉग में इंटरनल चूज़ करना है। और फिल्टर में क्या करेंगे, मैवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट। मैवन आर्कटाइप ये देखेंगे, यहाँ पे आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 1.1 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप आईडी में आपको भी पता है कि हम लोग क्या देते हैं, पैकेज का नेम देते हैं। तो पैकेज का नेम क्या देना है, कॉम डॉट, आप कुछ भी दे सकते हैं, स्प्रिंग डॉट JDBC.डेमो। ठीक है, मैंने ये अपना एक पैकेज का नेम दे दिया है। यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी में क्या देना है मुझे, जैसे मैंने दे दिया स्प्रिंग जेडीबीसी। अपन हम लोग जेडीबीसी पार्ट पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी पार्ट 1 ये मैंने क्या दे दिया, अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। यहाँ से क्या करेंगे, पैकेज के नेम से प्रोजेक्ट का नेम रिमूव कर देंगे, डेमो। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे अब सक्सेसफुली कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे तो नीचे थोड़ी लोडिंग चलेगी, फिर इसके बाद यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैवन प्रोजेक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में रख देता है। देखिए, जे यूनिट डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली उसने डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में अचीव करवा दी। ये देखिए, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसीज एक डिपेंडेंसी ऐड है, जे यूनिट डिपेंडेंसी। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 4 डिपेंडेंसी ऐड करनी है। पहली पहली जो डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग कोर, दूसरी जो डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, तीसरी जो डिपेंडेंसी है स्प्रिंग जेडीबीसी, फोर्थ जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, आपके डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस आप चूज़ करना चाहते हैं। तो इस बारे में हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 डिपेंडेंसी अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही चीज़ है। आप जानते भी हैं कैसे करना है, क्या करना है। और 2 डिपेंडेंसी मैं पहले खुद कर दूंगा अभी बाद में। यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे। 2 डिपेंडेंसी अपनी आ चुकी हैं। यहाँ पे एक पहली डिपेंडेंसी स्प्रिंग को, दूसरी डिपेंडेंसी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, चलेंगे अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाके क्या करेंगे, 2 डिपेंडेंसीज को और ऐड करेंगे। कौन कौन सी, स्प्रिंग जेडीबीसी एंड एसक्यूएल के लिए OJDBC 8। तो चलेंगे अपने गूगल क्रोम में। तो ये हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी मैवन डिपेंडेंसी। ये देखिएगा आपके पहले भी गूगल सर्च में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5.2.3 रिलीज हम लोगों को चूज़ करना है। ये देखिए, स्प्रिंग जेडीबीसी 5.2.3 रिलीज। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपनी इक्लिप्स में। तो यहाँ पे इक्लिप्स में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, किसके लिए, डेटाबेस के लिए। तो एसक्यूएल डेटाबेस है, उसके लिए OJDBC 8 डिपेंडेंसी को आपको यहाँ पे रखना होगा। तो चलेंगे अपने गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे OJDBC 8। यहाँ पे देखिएगा OJDBC 8 लिख लिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे अब हम लोग कुछ वर्जन चूज़ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन देखेंगे, लेकिन जो हम चूज़ करेंगे वो वर्जन होगा 19.8.0, ये वाला वर्जन। ठीक है, यहाँ पे मैवन वाले पे क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इक्लिप्स में चलेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा सब डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर ली हम लोगों ने। OJDBC 8 हो गई है, स्प्रिंग जेडीबीसी हो गई है, यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी हो गई है, स्प्रिंग कोर भी हो गई है। कोई भी चीज़ आपसे नज़रअंदाज नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ आपके बिना नहीं हो रही है। हर चीज़ आपको दिखा के कर रहे हैं हम, इसलिए कि आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट F किया मैंने, व्यवस्थित क्रम में सेट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, मैवन डिपेंडेंसी में एक डिपेंडेंसी शो कर रही है। अब जैसे ही इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैवन प्रोजेक्ट क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा। कौन सी, ये सारी जार फाइल्स को डाउनलोड करके यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में अचीव करवा देगा। जैसे ही मैं कंट्रोल S करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पे लोडिंग चलने के बाद यहाँ पे देखेंगे कितनी सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। तो यही फ़ायदा होता है मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो हम लोगों ने एक काम अपना पूरा कर लिया है, इसको क्लोज कर देंगे।
अब क्या करेंगे, हम चलेंगे कहाँ पे, अपने एसआरसी मेन जावा में। यहाँ पे पैकेज के अंदर जाएंगे। पैकेज के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एन क्लास। क्लास क्या, जैसे मैंने क्लास दे दी स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास देने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको भी पता है कि जैसे क्लास है तो पोजो क्लास, इसमें क्या लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। कैसी, प्राइवेट। तो मैंने ले ली प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, स्टूडेंट का नेम हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग, उसकी क्या हो गई, सिटी हो गई है। मैंने क्या है, 3 प्रॉपर्टी ले ली है, ठीक है। कंट्रोल से टैप कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारी प्रॉपर्टी के लिए गेटर एंड सेटर मेथड बना लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स पे जाएंगे। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे जनरेट गेटर एंड सेटर, ठीक है। यहाँ पे सभी के लिए चाहिए तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। अपनी पोजो क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे ये सेव हो चुकी है। टू स्ट्रिंग मेथड और ओवरराइड कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे सोर्स पे। सोर्स पे जाने के बाद जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ओवरराइड हो चुका है ये, ठीक है। हमने सक्सेसफुली यहाँ पे पोजो क्लास क्रिएट कर ली है। अब क्या करेंगे, हमारा काम है कि एक्सएमएल फाइल को क्रिएट करना। तो यहाँ पे चलेंगे, अपने कंट्रोल एन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही मैंने एक्सएमएल फाइल सर्च किया, यहाँ पे नीचे को आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्सएमएल में एक्सएमएल फाइल शो कर रही है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब वो पूछा है कि आप क्या नेम देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं नेम देना चाहता हूँ, आप कुछ भी नेम दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ hello.xml, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, मेटा डेटा को कॉपी करके इंटरनेट से कॉपी करते थे और यहाँ पे क्या करते थे, पेस्ट करते थे। तो हम पुराने प्रोजेक्ट में जाके इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अगर हम नेट से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। उससे सर्च करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे देखेंगे, ढूंढेंगे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। इससे यहीं पे कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे देखेंगे आप बीन्स क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीन्स को क्लोज कर देंगे। ये हमने बीन्स क्लोज कर लिया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि बीन्स के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं। बीन्स के अंदर बीन बनते हैं किसके लिए, क्लासेस के लिए। तो मैंने बताया था कि आपको 2 क्लासेस के लिए क्या बनाना, बीन बनाना है। तो ऐसी कौन कौन सी क्लासेस है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि हमारी ये मेन क्लास है, ये ऑटोमेटिकली हमारे मैविन प्रोजेक्ट ने हमें प्रोवाइड की है। जैसे कि इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी देखिए यहाँ पे क्रॉस कर देता है। फिर से यहाँ पे एक अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए एंड टी दबाइए। तो ये देखिए कि ओपन टाइप एक खुल के आ गया है। यहाँ पे क्या सर्च कीजिएगा, आप कीजिएगा ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर, यहाँ पे देखिएगा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। ये देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर है, JDBC इसका पैकेज नेम है। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसका पैकेज नेम क्या है। तो पैकेज नेम को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। पैकेज नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा एक क्लास है, एक एक्सटेंड कर रही है किसी दूसरी क्लास को। एंड इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है वो क्या है, URL है, यूजर नेम है एंड पासवर्ड है ना। आप भी जानते होंगे कि जब हम JDBC का यूज करते थे तो वहाँ पे क्या करते थे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, वहाँ पे लोड द ड्राइवर क्लास करते थे, वहाँ पे URL देते थे, यूजर नेम देते थे, पासवर्ड देते थे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास है। उसको हम लोगों को क्या करना, बीन क्रिएट करना और वहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या सेट करना, उसका URL सेट करना, उसका यूजर नेम सेट करना, उसका क्या पासवर्ड सेट करना। हर चीज़ आपको पता है, बस आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने hello.xml फाइल में चलेंगे। यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, बीन क्रिएट कर लेंगे। तो बीन क्लास का नेम क्या करेंगे, विद पैकेज के नेम के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे कि कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या कर लिया, बीन बना लिया क्लास के लिए। अब यहाँ पे इसका एक लॉजिकल नेम देंगे। लॉजिकल नेम मैंने क्या दे दिया, जैसे डेटा सोर्स हमारी क्या है, एक क्लास है, तो मैंने डेटा सोर्स का DS दे दिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बीन ओपन है तो बीन क्लोज कर लेंगे। अब बीन के अंदर हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी सेट करते थे किसकी, जो उसके वेरिएबल होते थे। जैसे कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो सेट होनी है वो URL की होनी है, यूजर नेम की होनी है और पासवर्ड की होनी है। तो अब सबसे पहले हम URL के लिए देंगे। जो हम URL की वैल्यू देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, नेम क्या है, URL है। यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं, वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको एरर प्रोवाइड नहीं होगी। यहाँ पे वैल्यू में उसकी क्या देंगे, वैल्यू देंगे। जैसे कि मैं अभी SQL यूज कर रहा हूँ तो ओरेकल का है, तो उसके लिए जो URL होता है वो JDBC:oracle:
थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 ठीक है। ये आपको भी पता है, जब आप JDBC का यूज कर रहे होंगे तो आपने भी बहुत बार यूज किया होगा। तो यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी जो सेट करेंगे वो किसके लिए होगी, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, नेम क्या है उसका, यूजर नेम है, यूजर नेम, एंड उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरेकल में जाके SQL में देखेंगे कि उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, वहाँ से लाके यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या पासवर्ड है, यहाँ पे क्या वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी हमने कोई वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, अभी हम देंगे, अपने SQL ओपन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे Ctrl+C करके यहाँ पे अपने hello.xml फाइल में यहाँ पे यूजर नेम पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पासवर्ड के लिए भी करेंगे कि कोई भी एक जरा सी भी मिस्टेक हम लोगों को नज़र ना आए। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड भी कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, एक बीन अपना क्रिएट हो गया, सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देना। तो हम क्या करेंगे, अपना SQL ओपन करेंगे। तो हम चलेंगे अपनी SQL में, ये हमने अपना SQL ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कनेक्ट। इसको कनेक्ट करते थे, सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम देते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना यूजर नेम जो मेरा है उसको मैं चेक करूँगा क्या वो सही है। तो मैंने यूजर नेम जो दे दिया अमन, एंड पासवर्ड क्या है मेरा अमन है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों चीज़ सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने चलेंगे Eclipse में। तो हमने Eclipse ओपन कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, अमन है, एंड जो पासवर्ड की वैल्यू है वो भी क्या है, अमन है। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें सेट कर ली हैं। अब मेरा एक बीन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हमें जो दूसरा बीन बनाना है वो किसका बनाना है, तो यहाँ पे दूसरा जो बीन है वो क्या है, JDBC टेम्पलेट। मैंने आपको बताया था, पिछले जो सेशन था उसमें बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे JDBC टेम्पलेट सर्च करेंगे, Ctrl+Shift+T प्रेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, JDBC टेम्पलेट। तो JDBC टेम्पलेट, ये देखिए एक क्लास शो होने लगी है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर, JDBC पैकेज के अंदर। ये इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखेंगे ये एक क्लास है, ये एक्सटेंड कर रही है किसी दूसरे क्लास को एंड इम्प्लीमेंट कर रही है किसी एक इंटरफेस को। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है वो देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे डेटा सोर्स है जो सेट हो रही है, उसकी वैल्यू किसकी हो रही है, डेटा सोर्स की। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस क्लास के लिए बीन बनाएंगे और डेटा सोर्स की क्या करेंगे, वैल्यू को देंगे। तो डेटा सोर्स की वैल्यू कैसे देंगे, जो हमने ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का बीन बनाया था उसका जो लॉजिकल नेम था वो इसमें क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके पास क्या है, बहुत सारे मेथड हैं, n नंबर ऑफ मेथड होंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दें, देखिए यहाँ पे क्वायरी मेथड है, बहुत सारे n नंबर ऑफ मेथड है, क्वायरी है, क्वायरी फॉर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए क्वायरी फॉर लिस्ट है, बहुत सारे n नंबर ऑफ मेथड मिलेंगे जो किसके पास हैं, JDBC टेम्पलेट के पास। इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक टेम्पलेट क्लास प्रोवाइड करती है जो क्या करती है, हमारे कॉमन डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराती है। इसको क्या करेंगे, हम लोग पैकेज नेम इसका कॉपी कर लेंगे। तो पैकेज नेम को चलेंगे, इसका मैंने पैकेज नेम कॉपी कर लिया एंड hello.xml फाइल में इसके लिए क्या करेंगे, बीन क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे क्लास का नेम है, क्लास में क्या करेंगे, पैकेज का नेम, एंड पैकेज के नेम के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास का नेम। तो यहाँ पे क्लास के नेम को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद hello.xml में यहाँ पे हम लोग डॉट लगा के, डॉट लगाने के बाद Ctrl+V कर देंगे, एंड इसका जो लॉजिकल नेम होगा वो हम लॉजिकल नेम देंगे, यानी कि मैं दे रहा हूँ JTemple। और हमने क्या कर दिया, बीन को क्लोज कर दिया। बीन को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी टैग लगा के, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू किसके लिए, हमें जो वैल्यू देना है वो किसकी देना है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमें जो वैल्यू सेट करना है वो करना है डेटा सोर्स के लिए। ठीक है, इस डेटा से उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे नेम में डेटा सोर्स लिख देंगे, एंड जो उसकी वैल्यू देंगे वो कैसे देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैग को क्लोज करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, एक रिफ लगाएंगे। रिफ लगा के हम लोग क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। बीन लगा के हम लोग क्या करेंगे, बीन में इसका लॉजिकल नेम लिखेंगे, किसका, जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है। यहाँ पे देखिएगा इसका जो लॉजिकल नेम है, लॉजिकल नेम को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देख लिया हमने सक्सेसफुली इसके बीन में इंजेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है। हमने एक बीन बना लिया किसके लिए, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए, और जो दूसरा बीन बनाया है वो हमने किसके लिए, JDBC टेम्पलेट के लिए। दो बीन हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन क्लास होगी वहाँ पे हम इसका लॉजिकल नेम लेके गेट बीन कर लेंगे। गेट बीन से हमें क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट गेट होगा, एंड इसी के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, वो सारे मेथड जो इसके पास हैं उनका हम लोग यूज कर सकते हैं।
अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग कर सकते हैं, लग रहा ना। तो हम लोग बीन बनाया, इसी ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उन सारी मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे अपनी hello.xml फाइल को। यहाँ पे hello.xml फाइल को सेव कर लिया मैंने। अब हम लोग मेन क्लास में चलेंगे। मेन क्लास में जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है AC इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या बताते थे हम लोग कि अपनी hello.xml का हम लोग क्या देते थे, पाथ देते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, पाथ देंगे। हमारी hello.xml फाइल है वो कहाँ पे है, तो मैंने बताया कि आप कॉम फोल्डर के अंदर जाइए। कॉम फोल्डर के अंदर आपको एक स्प्रिंग फोल्डर मिलेगा। ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये देखिए जो पैकेज नेम है वही आपको बताना है कि इसके अंदर जो hello.xml फाइल है इसी को आपको बताना है कि आप कॉम के अंदर जाइए। कॉम के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक स्प्रिंग फोल्डर मिलेगा। स्प्रिंग फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक JDBC फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक डेमो फोल्डर मिलेगा। उसी के अंदर आपको क्या, एक hello.xml मेरी जो फाइल है वो आपको मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली पाथ दे दिया है। इसको क्या करेंगे, Ctrl+Shift+O कर देंगे। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे एरर गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, गेट बीन मेथड एक मेथड है जो हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम इसी मेथड को कॉल करेंगे। एंड मेथड में क्या देंगे, हम लोग जिस क्लास का हम लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए होता था वहाँ उसका क्या देते थे, लॉजिकल नेम। तो हम लोगों ने देखिएगा हमें इसकी कोई नीड है नहीं, हमें नीड है इसकी JDBC टेम्पलेट की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लॉजिकल नेम है इसका वहाँ पे देंगे और वो हम लोगों को क्या करेगा, इसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है। तो गेट बीन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लॉजिकल नेम दे दिया जे टेम्पल यानी कि JDBC टेम्पलेट का। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, बताएंगे कि हमारी जो क्लास है वो कौन सी है। तो JDBC जो हमारी क्लास है वो JDBC टेम्पलेट है। यहाँ पे बता भी देंगे कि डॉट क्लास लगा के कि हमारी जो JDBC टेम्पलेट है वो एक क्लास है। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे Ctrl+1 करेंगे तो यहाँ आप खुद से देखिएगा, यहाँ पे असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए JDBC टेम्पलेट का हमें ऑब्जेक्ट मिला, नहीं मिला, मिला ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका नेम रख लेंगे टेम्प। ठीक है। हमें JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट भी मिल गया, यानी कि हम इसी के रेफरेंस से हम वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो हमारी टेम्पलेट क्लास के पास प्रोवाइड हैं। ठीक है। तो अब हमें सक्सेसफुली क्या करना है, देखो ये सक्सेसफुली हमें क्या करना है, तो हम लोगों को करना है, यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने अपने डेटाबेस के बारे में बता ही दिया है कि जो हमारा डेटाबेस है वो ओरेकल है। एंड जो हमारा यूजर नेम है वो अमन है। एंड जो पासवर्ड है वो भी मैंने बता दिया है। तो ये सारा कुछ बता दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी फायर करेंगे। तो मैं एक क्वेरी बना देता हूँ, स्ट्रिंग क्वेरी। लेकिन क्वेरी बनाने के लिए आपको क्या करना, एक टेबल तो चाहिए ना हम लोगों को। किसी में जब डेटा स्टोर कराते हैं तो किसी में टेबलिंग में तो कराएंगे, तो हमें सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम अपने SQL में चलेंगे। तो ये हमने अपना SQL ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट। क्रिएट टेबल नेम, क्रिएट टेबल नेम। यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी किस में जाएगी, नंबर में जाएगी। नंबर, यहाँ पे नंबर मैं दे रहा हूँ कितना, जैसे मैंने आईडी का 10 दे दिया। यहाँ पे जो नेम है, नेम बेरकेयर में जाएगा, बेरकेयर 2। यहाँ पे उसका साइज़ देना है, तो साइज़ मैंने दे दिया कितना, 25। एंड इसके बाद मैं ले रहा हूँ सिटी। तो सिटी में किस में जाएगी, बेरकेयर 2 में जाएगी। बेरकेयर 2, इसका भी साइज़ मैंने क्या दे दिया, 25। इसको मैंने सेमीकोलन से क्लोज करके यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक प्रॉब्लम आ रही है, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं होगी, टेबल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। यहाँ पे अब जो हमारा टेबल का नेम है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स। उसकी क्या देनी है, हम लोगों को वैल्यूज देनी है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एक क्वेरी होती है इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है। कौन कौन से, आईडी है, नेम है एंड सिटी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन मार्क देंगे, 1 2 3। ठीक है। हमने क्या कर लिया, एक क्वेरी भी बना ली, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। उसकी जो वैल्यू देंगे वो JDBC टेम्पलेट के पास जो मेथड है उसके द्वारा हम लोग इसकी वैल्यू देंगे। ठीक है। तो अब हम लोगों को काम क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रेफरेंस से JDBC टेम्पलेट के रेफरेंस से टेम्प डॉट
इसके बाद देखिएगा टेम्प किसका रेफरेंस है, JDBC टेम्पलेट का है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे मेथड आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो यही फ़ायदा था हमें JDBC टेम्पलेट का बीन बनाने से, कि हमें बहुत सारे मेथड मिल गए जो हमें डेटाबेस के साथ काम करने में बहुत आसानी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मेथड है, एक मेथड है, इसके अंदर एक मेथड है अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड हम लोगों से क्या लेगा, अपडेट मेथड हम लोगों से लेगा, सबसे पहले तो लेगा हम लोगों से क्वायरी, एक क्वायरी पास करनी पड़ेगी। तो मैंने क्वायरी क्या है, स्ट्रिंग क्वायरी है, तो यहाँ पे मैंने पास कर दी। क्वायरी पास करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 3 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को सेट करना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन मार्क पे जो वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर वैल्यू है, क्या है, आईडी है। तो जैसे कि मैंने आईडी दे दी 101, एंड जो दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है वो उस पर क्या है, नेम है, एंड जो उसके नेम की वैल्यू है वो क्या है, जैसे मैंने उसकी वैल्यू दे दी अमन। एंड जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सिटी है। तो सिटी की वैल्यू मैंने दे दी क्या, दिल्ली। यानी कि मैंने 3 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट कर ली है, ये मैंने खुद से सेट की है। आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक तरीके से सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि किस तरीके से JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट से हम लोग मेथड को कॉल करके डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको डायनेमिक तरीके से समझाएंगे, फिर उसकी आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, CRUD एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने क्वेरी भी पास कर ली, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे तो ये हम लोगों को क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा। इंटर प्रेस करेंगे तो एक देखिएगा यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू उसने हम लोगों को दे दी है। तो इसी इंट टाइप की वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 आता था 1 आएगा, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अगर 1 नहीं आया, 0 आया, तो वहाँ पे हमारा कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर 0 आता है तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे 1 आता है तो हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। जैसे कि हम लोग JDBC में भी करते थे कि वहाँ पे अगर इंट जो वैल्यू रिटर्न करता था उसकी वैल्यू 0 या 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म कराते थे। अगर 1 आया तो रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है, अगर 0 आया तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपडेट को प्रिंट कर लेंगे। एंड अपडेट को प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। जैसे कि यहाँ पे 1 आया तो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, अगर यहाँ पे 0 आया तो 0 रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो अब इसको अपन लोगों को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट F करके यहाँ पे मैंने सब काम कर ही लिया है, इसको कंट्रोल S कर लेंगे, सेव भी कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रन करेंगे तो देखेंगे कोई एरर तो प्रोवाइड होगा नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ सही तरीके से किया है। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एच पे क्लिक करेंगे, रन एच पे क्लिक करने के बाद जावा एप्लीकेशन। जैसे ही जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे तो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है, लेकिन क्या डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस में। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपने रन एसक्यूएल कमांड लाइन को ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूजर नेम एंड यहाँ पे पासवर्ड देंगे। कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों का जो टेबल नेम था वो स्टूडेंट्स था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने क्वेरी फायर कर ली है। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वही अपने कॉलम नेम है, आईडी नेम एंड सिटी। इसमें जो वैल्यू आई है वो 101 अमन, एंड सिटी की जो वैल्यू है वो दिल्ली है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यही वैल्यू सेट की थी, 101 अमन दिल्ली। फिर से हम एक बार करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 102 कर लेंगे। 102 करने के बाद यहाँ पे कोई और नाम देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है वो आकाश है। एंड जो सिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल S कर लूँगा। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 रिकॉर्ड फिर से क्या हो गया, इंसर्टेड हो चुका है। फिर चलेंगे अपने कहाँ पे, रन एसक्यूएल कमांड लाइन में। तो ये रन एसक्यूएल कमांड लाइन हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे फिर से वही क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा वाला डेटा था वो भी हमारा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो आपको बता दें कि हम लोगों ने यहाँ पे किया ही कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, hello.xml फाइल में यहाँ पे हमने 2 बीन क्रिएट की। एक डाइवा मैंने डेटा सोर्स के लिए, जहाँ पे हमने बताया कि उसका URL क्या है, यूजर नेम क्या है एंड पासवर्ड क्या है। दूसरा जो बीन बनाया वो क्या बनाया, JDBC टेम्पलेट के लिए बनाया। ये सारी क्लासेस आपको खुद जावा ने प्रोवाइड की हैं, आपको बस सर्च करके उसका पैकेज नेम कॉपी करना है, क्लास का नेम कॉपी करना है, यहाँ पे आपको उसको राइट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी सेट किया है, किसके लिए, डेटा सोर्स के लिए। वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस जो पहला वाला बीन था उसको मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, रिप करके बीन कर दिया है।
तो इतना काम किया है। मेन क्लास में मैंने कुछ किया नहीं है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आपको भी पता है, जेडी यहाँ पे गेट बीन आपको ही पता है, यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बस इतना नया है आपके लिए। क्वेरी फायर करना आपको आता ही होगा। इसके पास जो मेथड था वो अपडेट था। अपडेट हमसे क्या लिया, क्वायरी लिया, एंड यहाँ पे क्या लिया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लिया। अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क होते तो 4 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देना पड़ता। इसने क्या किया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी और उसी इंटीजर वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करके वहाँ पे हमने आउटपुट गेट कर लिया। तो मुझे लगता होगा कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे किया है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल वे नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, ना कंपनी में ऐसे यूज होता है। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें बिल्कुल एक एक तरीके से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कैसे हम लोग क्लास बनाते थे, कैसे हम लोग क्लास में डाउ क्लास करते थे, डाउ क्लास में मेथड को इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में समझेंगे। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये चीज़ बताने का मतलब था कि जेडीबीसी टेम्पलेट का जो ऑब्जेक्ट है हमें प्राप्त होगा, उसके रेफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड काफ़ी मेथड को कॉल करके उनकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।